जनता पार्टी ने देश से वादा किया है, वही वादा कि अगर हम बहुमत से देश में आएंगे तो 370 हटा देंगे। हटा दिया, जो कहा वो कर दिया। देश की जनता से वादा किए थे अगर हम 300 पार आएंगे, पूज्य अटल जी ने भी कहा था, उस समय हमारे पास बहुमत नहीं था, जब आदरणीय मोदी जी आए तो हमारे पास बहुमत था। वादा किया था कि रामलला का भव्य मंदिर उनके जन्म स्थान पर बनवाने का काम करेंगे। 500 साल बाद बताइए, रामलला का भव्य मंदिर उनके जन्म स्थान पर बना दिया कि नहीं बना दिया? दोनों हाथ उठा बताइए, बना दिया कि नहीं बना दिया? तो एक देश में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराने का वादा है, वह कराएंगे। उसके लिए 400 पार चाहिए। एक देश में सबके लिए एक कानून बनाने के लिए, सामान्य नागरिक संहिता लाने के लिए 400 पार चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का हिस्सा कांग्रेस ने सौंप दिया था, वहां भी तिरंगा फहराएंगे, उसके लिए भी 400 पार चाहिए। इस देश के गरीब से गरीब जो व्यक्ति है, उसके जीवन को भी खुशियों से भर देंगे, इसके लिए 400 पार चाहिए। इस देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद अगर वो दोषी पाए गए तो उनको जहां भी जेल है उस जेल में जरूर भेजेंगे। ये मोदी की गारंटी भी है। भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने जो भ्रष्टाचार किया है, पहले किया, उसको माफ कर दो, हम मोदी चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे। समझे मेरी बात? कांग्रेस वाले कह रहे हैं, सपा बसपा वाले कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल वाले कह रहे हैं, टीएमसी वाले कह रहे हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी दल हैं और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं, उनकी जांच हो रही है। और जिन लोगों ने देश को लूटा है, मोदी जी ने कहा है मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जिसने भी खाया है पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में, गरीब की भलाई में लगा दूंगा। अब ये सारे विरोधी दल के लोग, जब मोदी जी ने कहा अभी तो तुमने मेरा ट्रेलर देखा है, पूरी पिक्चर तो मैं 4 जून को 400 पार करने के बाद दिखाऊंगा। देखना चाहते हो पिक्चर कि नहीं देखना चाहते हो? जो देखना चाहते हो जरा दोनों हाथ उठा बताओ मुझे। 400 पार करिए, ऐसी पिक्चर देखने को मिलेगी कि ये जो भ्रष्टाचार करने वाले बेईमान नेता है ना, इनकी आने वाली 1000 पीढ़ियां भ्रष्टाचार करने की नहीं सोचेंगी। ये विश्वास रखना। मोदी जी को अपना वोट देने का मतलब है, जैसे हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, अपना अभिभावक बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, अपना संरक्षक बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। कोई बच्चा है तो जैसे कोई अपने घर के बड़े बुजुर्ग का हाथ मजबूत करता है, वो कह सकता है कि मोदी जी का हाथ मजबूत हुआ तो मेरे बाबा का, मेरे दादा का हाथ मजबूत हो गया। कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको लग सकता है कि मेरे साथ मेरे आयु के समकक्ष हैं, उनका हाथ मजबूत करने का काम कर दिया, देश का हाथ मजबूत करने का काम कर दिया। मैं आप सब लोगों से बहुत सारी बातें कहना, लेकिन सारी बातों का निष्कर्ष एक ही है, 7 मई को आपके यहां मतदान होना, भारी मतदान करने की जरूरत है, कमल का फूल खिलाने की जरूरत है। और ये ध्यान रखना, कमल का बटन आप यहां पर दबाएंगे, वोट हमारी बहन सांसद जी को तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन वह सीधा वोट माननीय नरेंद्र मोदी जी के खाते में जमा हो जाएगा। अगर 400 पार सांसद नहीं होंगे तो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे क्या? भारत को बर्बाद करने की सोच वालों के हाथ में यह देश चला जाएगा। दुष्प्रचार कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। मोदी जी अगर 400 से ज्यादा सीटें जीत गए तो संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अरे श्री राहुल गांधी जी, न संविधान को खतरा है न लोकतंत्र को खतरा है, कांग्रेस और श्री राहुल गांधी जी के राजनीतिक भविष्य को खतरा है। इसलिए सारे खतरे को बता रहे हो। जो कांग्रेस आईसीयू में पड़ी हुई है, वो
उसको ऑक्सीजन देने की गलती मत करना। मैं यूपी में 3 नाम लेता हूं, सपा को सांपनाथ कहता हूं, बसपा को नागनाथ कहता हूं, लेकिन कांग्रेस को मैं कालियानाथ कहता हूं। अब क्यों कहता हूं? ये जनता को डसने का काम करता, नारा लगाए हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी कभी हटा नहीं पाएगा। लेकिन आपने कमल का बटन दबाया, मोदी जी को पीएम बनाया, 25 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से बाहर हो गए। 25 करोड़ लोग, इतनी आबादी पाकिस्तान की नहीं है मेरे भाई बहन। 80 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन दिया जाता है। मेरी यूपी की आबादी तो 25 करोड़ से ज्यादा की हो गई है। इतने लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन देना, और पाकिस्तान की आज हैसियत क्या हो गई है? जब 370 जम्मू कश्मीर में थी, तो जम्मू कश्मीर में 370 थी, तो पाकिस्तान में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। आतंकवादी आते थे, हमारे सेना के जवानों का सर काट करके ले जाते थे, हमारे नागरिकों को मार कर चले जाते थे। कि अगर पाकिस्तान ये भाला बोएंगे तो अभी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से आज ईद का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है, गोली का जवाब गोला से दिया जा रहा है। जब हमारे देश में पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था, तो हमारे देश के फाइटर जेट पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराए थे। उसमें हमारे कैप्टन अभिनंदन, आप में से कई लोगों को याद होगा, वो पाकिस्तान की धरती पर गिर गए। आपने ऐसे 56 इंच के सीने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, पाकिस्तान को सूचना दे दी गई कि अगर मेरा अभिनंदन 48 घंटे के अंदर सकुशल वापस नहीं आया तो विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नाम मिटा दूंगा। यह कहने का साहस कौन कर सकता है? माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, आप सबके आशीर्वाद की ताकत से कर सकते हैं। और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, अब उनका अंत करने की जरूरत है। अभी से राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम जाति जनगणना करा करके समाज का एक्सरे कराएंगे। अरे कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार बन गई मेरे भाई बहन, वहां उन्होंने जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था, उस आरक्षण को सीधा उठा करके मुसलमानों को दे दिया। हमारा संविधान, हमारी देश की सर्वोच्च अदालत धर्म के आधार पर आरक्षण देने से मना किया हुआ है, फिर भी वो आरक्षण देने का काम कर दिया। वो कर्नाटक का जो मॉडल है, पूरे देश में लागू करने के लिए कांग्रेस को जिताने की अपील करते हैं। मैं आप सबको सावधान करता हूं, ये खतरनाक खेल है। कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है, सत्ता वियोग में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मैं आप सबको आज यहां पर इतना ही कहूंगा, मुझे एक और सभा में जाना है, आने वाली 7 तारीख को जाइएगा, सब कुछ भूल याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का, और कमल का, और कमल का। अभी मैं 1-2 लाइन और बोल करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। बहुत सारी बातों का एक निष्कर्ष बता दे, गरीब हो अमीर हो, हमारी माता बहन हो, बड़े बुजुर्ग हो, हमारे किसान हो, हमारे नौजवान हो, हमारे व्यापारी हो, कोई भी घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन। यही आप सबसे अपील करके
देता हूं अपनी बाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए